बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे ऑलरेडी लेक्चर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर हो रहे थे, तो कुछ रिमेनिंग पार्ट था। आज हमारा जो एस्पेक्ट्स थे उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सब्जेक्ट की मदद से यानी एग्रीमेंट का ख्याल रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हम लोगों ने ख्याल रखना होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास टेंस मार्कर्स हैं उनकी मदद से हमने कैसे सही फॉर्म लगानी है। और नेक्स्ट अब हमारा आज टॉपिक है कि हम लोगों ने वो तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर 2 दफ़ा मेन वर्ब इस्तेमाल होता है, मतलब 2 क्लासेज इस्तेमाल होती हैं। क्लास का मतलब होता है जिसका सब्जेक्ट भी हो और उसके साथ वर्ब भी हो। तो एक क्लास का जो टेंस है या उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो हमें दूसरी क्लास के अंदर सही वर्ब लगाने में मदद देता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। पहले 4 सेंटेंसेस कंडीशनल हैं, बाकी कंडीशनल नहीं है, और फर्स्ट 4 जो हैं वो कंडीशनल हैं। तो ये पहले मैंने रूल्स लिख दिए हैं कि अगर इफ़ के बाद फर्स्ट फॉर्म हो और उसके बाद ऐसी कंडीशन भी है कि दोबारा भी हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़े, इसको हम ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। और ये उन फैक्ट्स के लिए जो ऑलरेडी ये जनरल ट्रूथ के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी मैंने यहाँ पर मिसाल दी है। इफ़ यू हीट वाटर इट डैश। अब जो जनरल ट्रूथ पर मुश्तमिल हो, यानी हमें अंडरस्टूड है कि जब भी पानी को हम गर्म करेंगे वो उबलना शुरू हो जाएगा। तो इफ़ यू हीट वाटर, हीट जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। तो रूल क्या है कि अगर इफ़ के बाद यानी फर्स्ट फॉर्म हो, सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखा गया, यानी जस्ट मेन वर्ब डेमो लिखे गए हैं। यानी अगर फर्स्ट फॉर्म हो इफ़ के बाद, तो उसके बाद दूसरे हिस्से में भी फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं अगर जनरल ट्रूथ का सेंटेंस होगा। तो इफ़ यू हीट वाटर इट डैश, इट क्या हो जाएगा, बॉइल्स। और एस का इजाफा हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो हमारे फाइल अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उनके साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर एस का इजाफा करेंगे। दूसरा जो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशन जो है, इफ़ के बाद फर्स्ट फॉर्म अगर होगी तो दूसरे हिस्से में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश, आगे वर्ब अब दिया गया है सक्सीड का। और अब इफ़ के जो वाली क्लास है, जो कंडीशनल क्लास है, तो इसके अंदर वर्क जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। और तो रूल क्या, अगर इफ़ के बाद यानी फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगानी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सक्सीड तो दिए हुए फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, विल और शैल का इजाफा भी करना है। तो यू के साथ जब हम विल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू विल और सक्सीड जो है वो उस तरह से फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यानी इफ़ के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में हम लोग विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है ये उन्होंने जो रिजल्टेंट क्लास है ये दी हो इसका वर्ब, और जहाँ इसको मिस किया हो तो इसकी मदद से आप ये लगा सकते हैं, या इसकी अगर ये दिया होगा तो इसकी मदद से आप यहाँ सही फॉर्म लगा सकते हैं। अब थर्ड सेंटेंस देखें, सेकंड कंडीशनल है कि अगर इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में हम लोग वुड और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जो है वो वर्ब के मेन वर्ब पे लगाते हैं। अब यहाँ पर इफ़ यू डैश, जो भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, इफ़ के बाद जो कंडीशनल के अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होना था वो नहीं दिया हुआ, बल्कि जो रिजल्टेंट के अंदर जो क्लास है उसका वर्ब दिया गया है। लिहाजा ये वुड सक्सीड की मदद से अब हमें यहाँ पर जो वर्ब है वो हमें लगाना होगा। और अब यहाँ पे वुड अगर फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या है, सेकंड फॉर्म, यानी अगर इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में हम लोगों ने वुड और फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी होती है। तो अब यहाँ पर क्योंकि वुड और फर्स्ट फॉर्म दी गई है, लिहाजा पहले हिस्से में वुड और फर्स्ट फॉर्म अगर दी हो तो पहले हिस्से में हमने सेकंड फॉर्म पे लगानी है। और वर्ब हमारे पास है वर्क, तो वर्क से हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे वर्कड, WORKED। तो यानी अब ये जो रूल था हमारे पास कि इफ़ के बाद अगर सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ़ यू वर्कड हमने सेकंड फॉर्म लगाई और दूसरे हिस्से में वुड और फर्स्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर था उसको हमने रिटेन किया। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड कंडीशनल है, इफ़ और उसके बाद अगर हैड और थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में वुड, हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ़ के बाद हैड और थर्ड फॉर्म अगर हो तो दूसरे हिस्से में वुड, हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है।
अब यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो कंडीशनल जो कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस जो क्लॉज है उसका मेन वर्ब हमारे पास दिया गया है वो है हैड और थर्ड फॉर्म, यानी हैड और अगर थर्ड फॉर्म होगी तो दूसरे हिस्से में हमने क्या लगाना है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अब इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो यू के साथ हम लगाएंगे यू वुड और उसके बाद हैव और सक्सीड सम थर्ड फॉर्म सक्सीडेड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। अब थोड़ा इनका इस्तेमाल भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो कंडीशनल है हमारे पास, पहला तो जनरल ट्रूथ है, जहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि रिजल्ट का हमें पता होता है, वहाँ पर हम दोनों हिस्सों में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये तब कहा जाता है जो मुखातिब हैं कि उनके बारे में पता हो कि 80% वो काम को परफॉर्म करेंगे, लिहाजा उनको कहा जाता है अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो स्ट्रक्चर है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको हम 12 कहते रहते हैं मेहनत कर लो, लेकिन शायद वो समझते हैं कि कोई गैबी मदद पहुँच जाएगी, तो ऐसे तलब इल्मों को मुखातिब करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप लोगों ने मेहनत की, आसार है नहीं, यू वुड सक्सीड, तो फिर आप पास हो जाएंगे। और थर्ड कंडीशन का भी इस्तेमाल होगी, यानी अब वो टाइम जो था मेहनत का वो ख़त्म हो चुका, रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट देखकर टीचर जो वो कह रहा है कि इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत करते, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो आज आप पास हो जाते। तो ये इनका इस्तेमाल है कि किस किस कंडीशन में हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं ये खुद आपने डिसाइड करना है। उसके बाद हमारे पास ये 4 थे बेसिक कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। एक तो काज एंड इफेक्ट, उस सूरत में भी इस्तेमाल होगा, या सक्सेसिवली यानी एक के बाद दीगरे कोई अगर काम वकूअ पजीर हो तो तब भी हम सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा है एज अली नॉक्ड एट द डोर, जो ही अली ने दरवाजे पर दस्तक दी, आई ओपनड इट, तो यानी क्या होगा इसके अंदर, दस्तक होना, ये काज बना किस चीज़ का, ओपनिंग द डोर, दरवाजे के खोलने का। जो ही दरवाजे पर दस्तक हुई, अली ने दस्तक दी, आई ओपन इट, मैंने दरवाजे को खोल दिया। यानी ये काज एंड इफेक्ट बेस पर भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम दोनों क्लासेस के अंदर सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। इस तरह एक और सेंटेंस भी हो सकता है जिसके अंदर सक्सेसिव मतलब जो है एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा, द पीएन रैंग द बेल, तो जो पीएन था उसने घंटी बजा दी। यानी एक तरफ मेरा कॉलेज पहुंचना था और फ़ौरन साथ ही उसने क्या किया, उधर से बेल बजा दी। अब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट 2 तरह के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा। एक तो ये होगा कि जब आप काज एंड इफेक्ट की बुनियाद के ऊपर, और दूसरा क्या हमने कि जब एक के बाद दीगरे एक्शन परफॉर्म होते हैं तो तब भी हम लोग दोनों क्लासेस के अंदर सेकंड फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये है कि हैड यानी जो पास्ट परफेक्ट है, हैड और थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट कब इस्तेमाल होगा। अब एक पहले एग्जांपल देखें फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर्स में। द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर हम लोगों ने द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। व्हेन द डॉक्टर, अब यहाँ पर काम आना चाहिए, केम आना चाहिए, तो रूल क्या है कि अगर एक क्लास के अंदर हैड और थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे से में हम लोगों ने सेकंड फॉर्म जो है उसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। तो काम की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास CAME। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर साहब पहुँचे तो मरीज़ जो था वो वफात पा चुका था। अब ये स्ट्रक्चर उस सूरत में इस्तेमाल होता है कि यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, एक है मरीज़ का मरना, दूसरा है डॉक्टर का आना। अब मरीज़ का मरना पहले है, ये एक्ट जो है मरीज़ का मरना, उसकी जो डेथ है, और उसके बाद डॉक्टर का आना ये बाद का काम है। जब 2 काम हो रहे हों और माजी के अंदर, और फिर दोनों ये मुसलसल नहीं होते, लगातार नहीं होते, एक काम पहले हो चुका है, अब डॉक्टर कब आए और मरीज़ कब मर चुका है इसके अंदर हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो पेशेंट जो है वो पहले मरीज़ जो वो मर चुके हैं और बाद में डॉक्टर जो है वो आए। तो माजी के अंदर जो 2 काम होते हैं उनके अंदर हम लोग फिर इस तरीके से एक काम जो पहले हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर, जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। इसमें और इसमें यहाँ पर भी यही है कि पहले नॉकिंग हुई है लेकिन बाद में फिर उसने दरवाज़ा खोला है, लेकिन ये काम
फ़ौरन के हैं, यानी जो ही दरवाजे पर दस्तक हुई फ़ौरन उसने जाकर क्या कर दिया, दरवाज़ा खोला। यानी यहाँ पर जो है जो दोनों एक्शन हो रहे हैं इनके दरमियान जो बीच में ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि अभी डॉक्टर साहब के आने में काफ़ी टाइम बाद आए हों, जो उससे पहले काफ़ी वक्त पहले वो जो मरीज़ है वो मर चुका हो। यानी यहाँ पर जो बीच में जहाँ बतलाने का आपका मकसद जो है यहाँ मरने का काम काफ़ी पहले हो चुका था, यानी गैप है यहाँ पर, ये सक्सेसिवली नहीं होते। उसके बाद वाजवर यानी पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखें, ही वॉज प्लेइंग, वो कह रहा था, व्हेन आई डैश हिम, तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक पहले हम लगा लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी पर। ही वॉज प्लेइंग यानी एक हिस्से के अंदर क्या है, वाजवर और ING, वो कह रहा था, व्हेन आई सॉ हिम, तो सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर के मुताबिक सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए। व्हेन आई सॉ हिम, ही वॉज प्लेइंग व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा उस वक्त वो कह रहा था। ये असल में इसका स्ट्रक्चर इस अंदाज से होता है कि एक काम जो है वो पहले से वकूफ़ पज़ीर हो, ही वॉज प्लेइंग, वो कह रहा था, ये एक एक्टिविटी हो रही थी और उस एक्टिविटी के दौरान क्या हुआ, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, यानी वो काम किया जा रहा था, उसके दौरान एक और काम जो है वो इंटरप्ट हुआ। तो जो काम ऑलरेडी हो रहा था उसका हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में मेंशन करते हैं, और जो काम बीच में इंटरप्ट होता है उसका हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, यानी ये एट अ टाइम ये ऑलरेडी काम हो रहा था, इस काम के दौरान ही जो देखने का उसको काम है, जो उसको देखा गया वो भी इसी उसकी एक्टिविटी के दौरान ही ये काम हुआ। तो जब ये इस तरह से जब कोई एक एक्शन हो रहा हो और उसके अंदर एक और एक्शन इंटरप्ट हो जाए, तो फिर हम लोग जो ऑलरेडी काम हो रहा है उसको पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, और जो काम बीच में इंटर होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम लोग उसको इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद विल हैव और या शैल हैव और थर्ड फॉर्म भी जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट है, अगर ये एक तरफ दिया होगा तो उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये टाइम क्लासेस के अंदर होते हैं। दे विल हैव रीच्ड होम, विल हैव रीच्ड ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट का, और बिफोर जब वो टाइम क्लास को शो कर रही है, बिफोर इट डैश, अब दूसरी तरफ हमने क्या लगाना है, एक तरफ विल हैव शैल हैव और थर्ड फॉर्म हो, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इट के साथ जो है हम लोग START, और क्योंकि इट फाइल है प्रेजेंट डेफिनेट बनाने हैं तो इसके साथ हम लोग एस का इजाफा करेंगे। बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, दे विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले वो घर पहुंच चुके होंगे। उसके बाद ये दोनों आखिर पे जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं ये मोस्टली नरेशन के अंदर जब हम डायरेक्ट और इंटरेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर जो हमारे वर्ब इस्तेमाल होते हैं, ही सैड वगैरह, तो उनके रिलेटेड रूल क्या हैं कि अगर पास्ट होगा ही सैड तो उसके साथ आगे पास्ट की कोई फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी, पास्ट कंटिन्यूस भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी, वो तो आगे जो ऑप्शन होगा उसके मुताबिक हम देखेंगे, लेकिन पास्ट के साथ प्रेजेंट हम नहीं लिख सकते सिवाय यूनिवर्सल ट्रूथ के फिक्रों में। ही सेड दैट ही डैश टू लाहौर, अब क्योंकि शुरू में सेकंड फॉर्म है, पास्ट को इंडिकेट किया जा रहा है, तो हम लोग ही वाज गोइंग, ही वेंट, या इस तरह ही वाज गोइंग, ही हैड गॉन, ये सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी पास्ट के साथ हमने पास्ट का आगे जो ऑप्शन, क्योंकि आप तो मैंने एक बार लिखा है क्योंकि आपको जो पेपर में पैटर्न है वहाँ पर 4 जो ऑप्शन वो दिए होंगे उनमें से आपने जो पास्ट का होगा ऑप्शन उसको वो मार्क करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरह होगा तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि अगर फ्यूचर वगैरह भी पास्ट का नहीं लगा सकते, अगर विल को होगा तो फिर उसको वुड गो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर, दूसरा ऑप्शन जो होगा यानी पास्ट जो बनेगा विल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर शुरू में पहली क्लास के अंदर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो फिर हम आगे प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, पास्ट भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ही सेज ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, तो आगे हम लोगों ने ही इज़ गोइंग तब भी ठीक है, ही वाज गोइंग वो स्ट्रक्चर भी हम लोग लगा सकते थे। तो ये हमारा था कि जब भी सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर डबल क्लासेज इस्तेमाल हुई हैं और जब एक अगर वर्ब दिया हुआ है तो उसकी मदद से हम दूसरा वर्ब जो है वो आसानी से लगा सकते हैं। यानी हम लोगों ने याद रखना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे से में फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, ये ज़ीरो कंडीशनल है, यूनिवर्सल मतलब जो फैक्ट्स होते हैं जनरल ट्रूथ्स होते हैं वहाँ पे, और ये फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट फॉर्म अगर होगी इफ़ के बाद तो विल शैल और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इफ़ के बाद अगर सेकंड फॉर्म होगी तो वुड और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इफ़ के बाद अगर हैड और थर्ड फॉर्म होगी तो वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट कब लगाते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट कब लगाना है,
पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल करना है, फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे लगाते हैं, और जो नरेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर अगर शुरू में पास्ट हो तो फिर आगे पास्ट की कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं, अगर शुरू में प्रेजेंट हो तो आगे कोई भी टेंस यूज़ किया जा सकता है। ये हमारा था डबल क्लॉजेस के बारे में स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट एक और हमारा एस्पेक्ट है जिसका हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे।